नमस्कार साथियों, मेरे हाथ में एक पत्र देख रहे हैं आप, ही जो कि राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र है और 24 मार्च 2025 का यह पत्र है। और इस पत्र में साक्षरता पंजिका के संबंध में जानकारी दी गई है और सत्र 2025-26 के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, और इस दिशा निर्देश के अंत में हम देखें तो यहाँ पर ये साक्षरता पंजिका प्रारूप दिया गया है। आइए इस प्रारूप को सबसे पहले समझ लेते हैं। साक्षरता पंजिका के प्रारूप में आप यहां पर देख रहे हैं क्रमांक 1 से लेकर के क्रमांक 18 तक कुल 18 खंड अर्थात कॉलम बने हुए हैं। एक एक कॉलम पर हम चर्चा करते हैं। उसके पहले यहां पर देखिएगा सबसे ऊपर पंजिका में क्या लिखना है कि उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, फिर साक्षरता पंजी। अब यहाँ पर हम अंतर्गत नहीं लिखना है, का प्रारूप नहीं लिखना है। यहाँ पर उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम और साक्षरता पंजी। इसके पश्चात सामाजिक चेतना केंद्र का नाम और साला का नाम, यानी सामाजिक चेतना केंद्र साला वही है तो उसका नाम यहाँ पर अंकित करना है। इसके पश्चात नोडल अधिकारी, ठीक है, केंद्र प्रभारी का नाम और मोबाइल नंबर, यानी नोडल अधिकारी जो है या उस सामाजिक चेतना केंद्र के नोडल अधिकारी कौन है, प्रभारी कौन है, उनका नाम है और उनका मोबाइल नंबर यहाँ अंकित कर देना है। फिर साला का डाइस कोड यहाँ पर अंकित करना है। साला का पूर्ण पता, वो किस ग्राम या मजरा टोला जहां भी है तो उसका पता यहाँ पर अंकित करना है। इसके पश्चात यहाँ पर देखिएगा ये 18 कॉलमों की हम बात करें तो क्रमशः हम चलें तो पहला आता है क्रमांक का। यहाँ पर जो असाक्षर है उसकी क्रम संख्या यहाँ पर आएगी। इसके पश्चात असाक्षर की समग्र आईडी को यहाँ अंकित करना होगा और इसके पश्चात आगे देखें तो असाक्षर व्यक्ति का नाम आगे लिखा जाएगा। फिर असाक्षर व्यक्ति यदि पुरुष है तो उसके पिता का नाम, यदि स्त्री है तो उसके पति का नाम यहाँ पर अंकित किया जाएगा। फिर असाक्षर महिला या पुरुष उसके माता का नाम अंकित किया जाएगा। और आगे हम देखें तो ये जो असाक्षर व्यक्ति है वो विवाहित है या अविवाहित है उसकी जानकारी यहाँ भरी जाएगी। यदि विवाहित है तो यहाँ पर लिखना होगा पूरा पूरा विवाहित, यदि अविवाहित है तो लिखना होगा अविवाहित। इसके पश्चात में असाक्षर की जन्म तिथि, यदि जन्म तिथि ज्ञात नहीं है, हो सकता है कि उनकी वास्तविक जन्म तिथि पता ना हो तो वर्ष भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात असाक्षर व्यक्ति का लिंग महिला है तो महिला लिखना है, पुरुष है तो पुरुष लिखना है। यदि असाक्षर व्यक्ति दिव्यांग है तो दिव्यांगता हाँ या नहीं, यदि है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। इसके पश्चात आगे जो दिया हुआ है खंड पूर्ण पता, यहाँ छोटा सा खंड बना हुआ है। पूर्ण पता के लिए आप बड़ा खंड भी बना सकते हैं और उसमें जो असाक्षर व्यक्ति जहां रहता है जिस ग्राम में, ठीक है, पोस्ट ऑफिस वगैरह का नाम जो है पूर्ण पता यहाँ पर दर्शा सकते हैं। इसके पश्चात असाक्षर व्यक्ति की जाति की हम बात करें, वर्ग की बात करें तो जनरल, एससी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी, इनमें से कोई एक हो तो यहाँ पर अंकित कर देना है। इसके पश्चात असाक्षर व्यक्ति का मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में यदि असाक्षर व्यक्ति का ही है तो लिख देना है और नहीं है तो उनके परिवार में जिस भी सदस्य का मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को अंकित कर सकते हैं। इसके पश्चात असाक्षर व्यक्ति का आधार नंबर यहाँ पर अंकित किया जाएगा। और आगे हम देखें अगले खंड में तो जो असाक्षर व्यक्ति है वह पंजीकृत है या नहीं है। तो पंजीकृत की बात की गई है तो पंजीकृत अर्थात NILP-MP ऐप पर वो पंजीकृत किया गया है उसकी स्थिति को दर्शाना है हाँ या नहीं। फिर साक्षरता परीक्षा में सम्मिलित हुए या नहीं यहाँ पर दर्शाना है। यदि साक्षरता परीक्षा में सम्मिलित हुए तो हाँ लिखना है और नहीं हो तो नहीं लिखना है। यदि नहीं है तो फिर आगे खंड में जो है वहां डेस आएगा। यदि सम्मिलित हुए हैं तो फिर यहाँ पर अगला खंड भरा जाएगा कि परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण या सुधार की आवश्यकता। अनुत्तीर्ण नहीं लिखना है, उत्तीर्ण होगा तो उत्तीर्ण लिखना है, या यदि मान लो उसको सुधार की आवश्यकता तो यहाँ पर सुधार की आवश्यकता लिखना है। यदि असाक्षर व्यक्ति की फोटो उपलब्ध है तो हाँ या नहीं लिख देना है, उपलब्ध है तो हाँ और उपलब्ध नहीं है तो नहीं लिख देना है। इसके पश्चात उस असाक्षर व्यक्ति को पढ़ाने वाले या उसका अध्यापन कराने वाले अक्षर साथी का नाम यहाँ पर दर्शाना है। तो इस तरह से ये कुल 18 खंड है। तो इस तरह से ये प्रारूप था और इस प्रारूप की जानकारी हमने दी आपको। और इस पत्र को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर आप क्लिक करके इस पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।